नमस्कार, मैं हूं आदित्य सोनी और आप देख रहे हैं क्राइम खुलासा न्यूज। 1 मार्च 2026 से देश में कुछ ऐसे नियम लागू हुए हैं जिनका असर सीधे आपके मोबाइल, बैंक और रोजमर्रा के खर्चे पर पड़ सकता है। हो सकता है आपने इनके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी हो, लेकिन असली सवाल ये है कि आपको पता है कि इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इनमें से कुछ नियम मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए हैं, कुछ बैंक और यूपीआई से जुड़े हैं और कुछ आपके रोज के खर्च से। इस वीडियो में हम आपको 6 बहुत बड़े बदलाव आसान भाषा में समझाने वाले हैं। क्या बदला है, क्यों बदला है और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बदलाव जो आपके मोबाइल और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स से जुड़ा है। पहला बदलाव है सिम बाइंडिंग नियम। अब अगर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप इस्तेमाल करते हैं तो जिस नंबर से अकाउंट बना है उस नंबर का सिम उसी मोबाइल में होना जरूरी होगा। अगर सिम किसी दूसरे फोन में है और आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चला रहे हैं तो वो कुछ घंटों बाद अपने आप लॉग आउट हो सकता है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इससे फर्जी अकाउंट और ऑनलाइन ठगी कम होगी, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप बार बार कंप्यूटर पर व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ सकता है। आप बताइए, क्या सुरक्षा के लिए ये नियम जरूरी है? अब रेलवे से जुड़ा बदलाव भी देखिए। अगर आप लोकल या अनरिजर्व्ड या रिजर्व्ड टिकट मोबाइल से बुक करते हैं तो आपने यूटीएस ऐप का नाम जरूर सुना होगा। अब रेलवे धीरे धीरे यूटीएस ऐप को बंद कर रहा है और उसकी जगह नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है रेल वन। इस नए ऐप से आप अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन की जानकारी देख सकते हैं और डिजिटल टिकट भी रख सकते हैं। यानी भविष्य में टिकट लेने के लिए आपको रेल वन ऐप इस्तेमाल करना होगा। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो बेहतर है कि ये ऐप पहले से डाउनलोड करके रख लें। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर की कीमत की। 1 मार्च से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत करीब 30 रुपए तक बढ़ी। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट में इसी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में बाहर का खाना थोड़ा महंगा हो जाए। अब बात करते हैं यूपीआई से जुड़े बदलाव की। अगर आप यूपीआई से 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो अब अतिरिक्त सुरक्षा प्रक्रिया हो सकती है। मतलब आपको फिंगरप्रिंट या दूसरा वेरिफिकेशन देना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि बड़े ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी कम, छोटे पेमेंट पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त समय लग सकता है। अब बैंक खातों से जुड़ा बदलाव भी देख लीजिए। कुछ बैंकों ने न्यूनतम बैलेंस नियम सख्त कर दिए हैं। अगर आपके खाते में तय न्यूनतम राशि नहीं रहती तो बैंक पेनाल्टी चार्ज काट सकता है। हर बैंक का नियम अलग होता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने बैंक से पूछ लें कि आपके खाते में कम से कम कितना बैलेंस रखना जरूरी है, ताकि बाद में अनावश्यक कटौती से बचा जा सके। अब आखिरी बदलाव सीएनजी और पीएनजी गैस की कीमत से जुड़ा है। अब इन गैसों की कीमत की हर महीने समीक्षा हो सकती है, यानी कीमतें बाजार के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप सीएनजी कार चलाते हैं या घर में पीएनजी गैस इस्तेमाल करते हैं तो इसका असर आपके खर्च पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाले समय में गैस की कीमतों पर नजर रखना जरूरी होगा। तो ये थे 1 मार्च 2026 से लागू हुए 6 बड़े बदलाव। सिम नियम, नया रेल वन ऐप, गैस कीमत, यूपीआई सुरक्षा, बैंक बैलेंस और सीएनजी पीएनजी कीमत समीक्षा। इनमें से कई बदलाव सीधे आपकी जेब और मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। आपके हिसाब से इन बदलावों में सबसे ज्यादा असर किसका पड़ेगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। अगले वीडियो में हम बताएंगे आने वाले महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का क्या रुझान हो सकता है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।